ओम शांति। ओम शांति। आज 22 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं सब? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख बुद्धि से पहुंच जाएं सभी। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को राजयोगी बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं राजयोगी बनने के लिए विशेष सावधानियां बच्चों को दे रहे हैं। राजा बनना है, योगी बनना है, तो अपने चाल चलन पर बहुत ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी गांधी के 3 बंदरों का गायन है ना। कौन से 3 बंदर? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। यहाँ कहते साथ में बुरा ना सोचो और बुरा ना करो। ये हमारी नलिनी दीदी के द्वारा बनाया गया था। देखते हैं ना आश्रमों में बना करके टंगे हुए हैं जगह जगह। तो हमें ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा करना है। सोचना और करना, ये दोनों चीजें शामिल की गई हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप अब निश्चय कराते हैं कि वह बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो तुम्हें तीनों को याद कर पुरुषार्थ करना है। तीनों की याद अपनी स्मृति में रखनी है, क्योंकि माया तो क्या करती है? भुला देती है। इन्हीं बातों को आज बाबा ने स्पष्ट किया है। साथ ही चार्ट रखने की भी प्रेरणा दी है कि हमें चार्ट रखना है, यानी अपनी चेकिंग करनी है। समय कम है तो चेकिंग करनी है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil, do no evil। ठीक है ना? 5 बातें हो गई। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? और बाबा कहते बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? संगम पर बाप के बने। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। ओम
शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं, परम पिता परमात्मा शिक्षक बनकर आए हुए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। कायदा तो यही है कि बच्चे को जब एक बार बता दिया जाए ये बाप है, ये टीचर है और ये सतगुरु है, तो फिर भूलना चाहिए नहीं ना। लेकिन भूल जाते हैं, परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि ये हमारा बाप है, उनका ये ऑक्यूपेशन है। किसी भी बच्चे से पूछो तो वो भूल जाता है कि ये हमारा बाप है और उनका क्या ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है कि हम बाप के धन का मालिक हूँ। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। क्या प्रॉपर्टी मिलती है मुनेश बहन बाप से? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। वेरी गुड। सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सतगुरु भी है। सतगुरु का बताया कि बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, ये है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, ये पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्यों का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है ना। नलिनी दीदी जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है मुंबई की, तो उन्होंने ये बनाया था। तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही ना विरोधाभास दिखाते हैं, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो राम वंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भले हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु
नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ यह है लोप हो जाता है, फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है, इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है कि यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है। आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। क्या स्मृति आई है? इस दुनिया को देखते इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा को क्या मिला है? तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र किस चीज का है? ज्ञान का, समझ का, है ना। देखो ऊपर वाली लाइन से कि आत्मा को स्मृति आई है इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है ना। तो क्या करना है? अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो मैंने याद करने का तरीका बताया है, खुली आंखों से याद करना है, कार्य व्यवहार करना है, रहना तो इसी दुनिया में है ना। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो यह सिमरण करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, सुबह के मुहूर्त को क्या कहा है? ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। क्या महिमा है ब्रह्मा भोजन की? देवता भी, हाँ, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं क्योंकि उन्हें नहीं मिलेगा ये भोजन। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन माने भोजन की भासना किसके द्वारा लेते हैं? शिव बाबा, ब्रह्मा के द्वारा। खाता तो ब्रह्मा का शरीर है ना, शिव बाबा तो निराकारी है। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं है। अब ब्रह्म क्या है? रहने का स्थान है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उल्हना देते हैं। बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो और दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। हर रोज बाबा नई नई युक्तियां बता रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर समझाना है। कौन सा चित्र है ये? सृष्टि चक्र का। कल बाबा ने कौन से चित्र पर कहा था? सीढ़ी के चित्र पर, है ना। 84 की सीढ़ी को स्पष्ट करना है तो उनको चक्र पर जरूर समझाना। ये है चक्र 5000 वर्ष का ही है। इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह तो हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। इसमें टाइम को भी दिखाया गया ना, घड़ी की सुइयों के अनुसार। तो कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 12 के बाद घंटा चेंज होगा ना, 1 2 3 4 फिर से 12 पर फिर घंटा चेंज। तो कहते हैं कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो यानी कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। कलयुग का अंतिम पहर चल रहा है तो क्या आने वाला है? सतयुग। तो बाप समझाते हैं
मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। यह किसी को भी पता नहीं है कि अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। रिपीट होने का मतलब ड्रामा है, जो ड्रामा ही रिपीट होता है ना, बार बार जितनी बार खोलेंगे वही ड्रामा आएगा। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया। ये बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। सब कौन बैठे हैं? स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। कोई और कह सकता है ऐसे? अपने को शिवो हम कहते हैं, उससे क्या हुआ? पूछ रहे हैं बाबा। शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत हैं जो कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस और कहाँ यह कलयुगी पतित। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो। यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? युक्ति बता रही है कि सेवाएं कैसे करनी है। मंदिर में जाकर पूछ सकते हो कि यह तो सतयुग में राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है। फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। ये चक्र पर समझाने की बाबा युक्ति बता रहे हैं। ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है, वह फिर है गॉड फादर। कौन है क्रिएटर? गॉड फादर। कैसे रचते हैं? वह तो बाप सम्मुख बैठ ही समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, फादर एक होता है। यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्य को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं। समय तो यही है, यह समय यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तो अति के बाद क्या होता है? अंत होता है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो कि भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं।
तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। क्या कहते थे? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। इज्जत रखने के लिए काले की बजाय सांवरा कह दिया है। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें बड़ी समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजो में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। दुनिया में तो कहा ना नाम रूप से न्यारा, लेकिन बाबा क्या नाम रूप से न्यारा है? नाम भी है। क्या है नाम? सदा शिव है ना। रूप क्या है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है ना। फिर कहते न्यारा है ना। न्यारा का मतलब कैसा है? वो विचित्र है, निराकार है ना। हम सब चित्रधारी है, वह विचित्र है, इसलिए उसको न्यारा। तो बाबा कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। सारी चीजें स्पष्ट हुई। उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा से मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी है नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है ना। वो नॉलेजफुल का क्या अर्थ लेते हैं? कि सबके दिलों को जाने। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए है ना। फिर तो सभी नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को क्यों कहते हैं? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा ना सके, ना गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र हैं। अब राजयोग कौन सिखलावे? प्रश्न क्या उत्पन्न होता है कि राजयोग कौन सिखलावे? तो कहते हैं, जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हूँ। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। निवृत्ति माना संन्यास धर्म का मार्ग ही अलग है। वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाता हूँ ना। बाप कहते हैं मैं तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता। फिर वह सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती है? विचारणीय प्रश्न है। आज दिन भर इस पर विचार करें। मनुष्य किसको नर से नारायण बना ना सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं। शिव और शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान वाच मन मना भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में
हो नहीं सकते। गाया भी जाता है कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है कि एक भगवान की। पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? ये तो नहीं कहते कृष्ण ने दिया, राम ने दिया, ऐसे तो नहीं कहते ना। क्या कहते? भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता? अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं, आत्म भाइयों को देते। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े। सब विकर्म विनाशो, नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई बिरले रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परधाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। ये स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर
समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। ओम शांति।